पापा, प्लीज इन्हें कुछ मत होने देना प्लीज। मैं आज ये साबित करके रहूंगी कि मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। अनुप्रिया! कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्यादाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। प्लीज गणपति बप्पा, इस वक्त अनुप्रिया को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अब मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन अनुप्रिया को कुछ मत होने देना प्लीज। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बस थोड़ी देर और अनुप्रिया, बस पहुंच ही गए। जल्दी आइए। अब क्या करूं? सब क्या है अनुप्रिया को कुछ। कहाँ? अवसर प्लीज चलिए मेरे साथ, प्लीज प्लीज अवसर। अरे ये क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। अवसर प्लीज। अरे छोड़ो, कहाँ लेकर जा रही है ये? अनुप्रिया, ये क्या हो गया? ये देखो क्या हुआ। हे भगवान, अरे देखो इसे क्या हो गया। ये क्या हो गया अनुप्रिया को? भाई 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 उठो, उठो ना भाई, भाई उठो ना भाई। भाई विवेक, डॉक्टर को लेकर आओ उधर जल्दी से। कल्याणी क्या हुआ है माई को? अच्छी खासी थी।
ये डॉक्टर साहब अभी तक क्यों नहीं आए? प्लीज कोई जल्दी बुलाओ। इसे कुछ नहीं होगा। उठो भाई उठो। नहीं अनुप्रिया, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। आओ सर, कुछ नहीं होगा अनुप्रिया को, कुछ नहीं होगा इसे। कल्याणी, तुमने अनुप्रिया के शरीर से जहर निकालकर बहुत अच्छा किया। लेकिन अनुप्रिया ने जहर कैसे खा लिया? डॉक्टर अंकल, अनुप्रिया ठीक हो जाएगी ना? इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? आप इन्हें ठीक कर देंगे ना? आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे? देखिए ना, और पूरे नीले पड़ गए, हाथ पूरे ठंडे हैं उसके। आप लेके जाइए ना इन्हें हॉस्पिटल। बेटा, इन्हें सही समय पे यहाँ लाके तुमने इनकी जान बचाई है, पर खतरा अभी टला नहीं है। ये सब कैसे हुआ? माही ने जहर कैसे खा लिया कल्याणी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कल्याणी, माही ने जहर कैसे खा लिया? कल्याणी, जब हम घर से निकले थे तो माँ अच्छी खासी थी, खाना बना रही थी तुम्हारे लिए, तो क्या हुआ फिर अचानक? कुछ तो बोलो कल्याणी। अरे कुछ तो बोलो। ये क्या बोलेगी अवसर? घर से निकाले जाने की बेइज्जती बेचारी माई बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी ना, इसीलिए आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। मेरी माई ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, समझी? हाँ, सच्चाई सबको नजर आ रही है। नहीं, ये सच नहीं है, झूठ है ये सब। इनको तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा, पहले ही बहुत खून बह चुका है, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं खून का इंतजाम करता हूँ। मल्हार, मेरे पास ब्लड बैंक का फोन नंबर, मैं गाड़ी भेजकर अभी ब्लड मंगवाता हूँ। अरे, पर बाहर से खून मंगाकर टाइम वेस्ट क्यों करना है? इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आपने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास, कुछ भी हो सकता है। आप लोग तो घर वाले हैं, अनुप्रिया के साथ खून का रिश्ता है सभी का। आप में से कोई खून क्यों नहीं दे सकता इन्हें? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? खून क्यों नहीं देता कोई इन्हें? ये सब देख के कमजोर मत पड़ना उसे। ये सब घर के अंदर वापस घुसने का षड्यंत्र रचाया है इन दोनों ने। वरना आप ही सोचिए, जो लड़की आज तक माई के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज अचानक उनकी मदद करने के लिए उतावली कैसे हो गई? अपर्णा, समय देख कर बात किया करो बेटा। लेकिन अप्पा, भगवान के लिए चुप हो जाओ अपर्णा। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी अवसर। आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। कैसा परिवार है ये जो अपने घरवाले को मौत से लड़ने दे सकता है?
लेकिन जरा सा खून नहीं दे सकता? भगवान ना करे अगर कल खून लाने में थोड़ी देरी हो जाती और ऊंच नीच हो जाती तो? हम कैसे खून दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं का क्या मतलब है? हाँ, मैं मानती हूँ कि आपकी नजरों में अनुप्रिया से एक गलती हुई है, लेकिन उस एक गलती की वजह से आपका उनके साथ रिश्ता तो नहीं टूट जाता है ना उसे? क्या आपकी सजा, आपका मान सम्मान, आपका ईगो उनकी जान से बढ़कर है? और आज़ुबा, आप तो बड़े उसूलों की बातें करते थे ना? कल क्या हो गया था आपके उसूलों को? बोलिए। आप ऐसा कैसे लोग हैं आप यार? कैसी बातें कर रही हो कल्याणी? तुम्हें क्या लगता है अनुप्रिया को खून देना हमारे लिए संभव होता तो ऐसा करने से हम एक पल के लिए भी कतराते? ठीक है, माना कि आप खून नहीं दे सकती, लेकिन आज़ुबा आप तो खून दे सकते थे ना? अरे मैं अनुप्रिया को खून कैसे दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते? अरे माँ बाप है आप उनके। आपके कोख से जन्मी हुई बेटी है वो। आप लोग क्यों नहीं खून दे सकते थे? आखिर खून का रिश्ता है आपका उनके साथ। फिर भी आप खून देने से इनकार कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या? अनुप्रिया हमारी बेटी नहीं है, अनुप्रिया हमारी बहू है। अनुप्रिया हमारी बहू है। अनुप्रिया हमारी बहू है। ये सच है कल्याणी। माई, यही सच है कि मैं इस घर की बेटी नहीं बहू हूं। और यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी। आओ साहब और अप्पा के बेटे हैं अतुल। और मैं उनकी पत्नी हूं। ये क्या कह रही हो तुम? ये सच नहीं हो सकता। कहना क्या चाहती हो? ये पापा का घर है? ये पापा के फैमिली मेंबर्स हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। पापा की फैमिली सिर्फ मैं और माधुरी थे।
आदमी तुम्हारी वजह से बिखर गए। क्योंकि ये जानते हुए भी कि पापा पहले से शादीशुदा थे, तुमने उनको अपने प्यार में फंसाया। उनसे दोबारा शादी की, लेकिन एक शादीशुदा आदमी के साथ दोबारा शादी तो नहीं की जा सकती ना। तो सच तो यही है कि तुम पापा की रखेल थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी बहू पर घिनौना आरोप लगाने की? रखेल अनुप्रिया नहीं, तुम्हारी मां थी। क्योंकि जब वो अतुल की जिंदगी में आई तब अतुल पहले से ही शादीशुदा था। अनुप्रिया का पति होने के बावजूद अतुल को बहकाने वाली औरत तुम्हारी मां थी। एक शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी करने वाली औरत तुम्हारी मां थी। ऐसी शादी समाज और कानून की नजरों में नाजायज होती है। अनुप्रिया का घर बर्बाद करने वाली और अतुल की दूसरी पत्नी तुम्हारी मां थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। सब झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मेरी माधुरी ऐसा कर ही नहीं सकती। यही सच है। अतुल हमारा बड़ा बेटा है। और तुम हमारी पोती। नहीं राव साहब, ये लड़की हमारी कोई नहीं है। अतुल के साथ हमने सालों पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। और माधुरी के साथ हमारा कोई रिश्ता था ही नहीं। तो फिर ये लड़की हमारे परिवार का हिस्सा कैसे बन सकती है? कल्याणी हमारी कोई नहीं है।
शांत हो जाओ अहिल्या। अपने ही बच्चे के लिए तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? अपने वंश से तुम इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकती। कल्याणी हमारा खून है। अतुल हमारा खून का रिश्ता था, लेकिन इसकी माँ ने उस रिश्ते का भी खून कर दिया। नहीं, आप सब कह दीजिए ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। प्लीज आप सब, माधुरी बुरी नहीं थी और पापा तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हमें भी यही लगता था, लेकिन हमारे भरोसे को अपने पैरों तले रौंद कर अतुल इस घर से चला गया। और अतुल की इस गलती की वजह से अनुप्रिया का जीवन आजीवन वनवास बनकर रह गया। कितने प्यार से हम अनुप्रिया को बहू बनाकर लाए थे इस घर में। आज से ये घर तुम्हारा है अनुप्रिया। तुम्हारे शुभ कदमों से हमारा ये वाड़ा पावन कर दो। आओ। अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद दीजिए राव साहब। खुश रहो। लक्ष्मी घर आई है। अनुप्रिया से सुशील लड़की हमारे इस बुद्धू को मिल ही नहीं सकती थी। यही तो तुम्हारी गलती थी अहिल्या। अतुल की मर्जी जाने बगैर तुमने उसकी शादी इस गंवार के साथ में करवा दी। हमारा अतुल पढ़ा लिखा था, अच्छे अच्छे घर के लोगों के साथ में उसका उठना बैठना था, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या सूझी जो इस खेड़े गांव की गंवार लड़की को उठा के तुमने अतुल के गले में बांध दिया। ना शक्ल ना सूरत, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारी गलती अतुल की भी नहीं थी। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का जो सिर्फ खुली आंखों से देखी जा सके। अनुप्रिया की खूबसूरती तो उसका चरित्र है। आंखें खुली हो या बंद, इसकी मासूमियत, इसकी सादगी ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जो भी 5 साल इसने अतुल के साथ गुजारे, एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में, कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। हमें इससे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो हमें माधुरी से थी। खोट तो उसके चरित्र में थी। अतुल शादीशुदा था, फिर भी उसने अपनी खूबसूरती से उसे बहकाया। माधुरी का चांद जैसा खूबसूरत चेहरा हमारे घर की खुशियों पर ग्रहण बनकर लग गए। प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरी माधुरी बुरी नहीं थी। गलती सिर्फ माधुरी की कहाँ थी अवसाय? गलती तो माई की भी थी ना। अगर ये अपने पति को खुश नहीं रख पाई तो किसी और को दोष देने का क्या फायदा? इसका मतलब माधुरी गलत नहीं थी ना, वो सही थी ना, वो बुरी नहीं है ना। यहाँ सभी दोषी है। माधुरी और दादा की गलतियों पे हम पर्दा नहीं डाल सकते, लेकिन सबसे बड़ी भूल तो माई की है।